हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। अच्छा, तो हम बात करेंगे राधा नाम की महिमा की। क्या आप जानते हैं कि राधा नाम की क्या महिमा है? आखिर राधा का नाम क्यों लिया जाता है श्री कृष्ण से पहले? पूरे मथुरा और वृंदावन में राधा नाम की धूम है, तो ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बेहतरीन कहानी है। एक एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और कहता है कि मेरा जो बेटा है वो भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेता है और भगवान पे विश्वास ही नहीं रखता है। तो कृपा कर आप उसे समझाए कि भगवान के नाम लेने से क्या होता है। तो संत कहता है कि कल आप उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे भगवान के नाम की महिमा बता दूंगा। वो व्यक्ति ऐसा ही करता है। अगले दिन वो अपने बेटे को उस संत के पास लेके जाता है। संत उसे कहता है कि बेटा बोलो राधे राधे। उसका बेटा कहता है मैं क्यों बोलूं? संत कहता है बेटा बोलो राधे राधे। उसका बेटा फिर से कहता है मैं क्यों बोलूं? इस तरह से संत उसे समझाता रहता है कि बेटा बोलो राधे राधे। लेकिन वो बेटा जो था वो बहुत ही ढीठ था, उसने राधा का नाम लिया ही नहीं। अंत में वह कहता है राधे राधे। तो संत कहता है कि बेटा जब तुम बुजुर्ग होगे और कभी भी जब जाने लगोगे ना तो यमराज आएंगे ना, तो उन्हें ये बताना जरूर कि मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया हो या ना किया हो, लेकिन एक बार राधा नाम जरूर लिया था। तो वो कहता है ठीक है। जैसे जैसे उम्र बीतती है, उसकी मृत्यु का समय नजदीक आता है। तो जब यमराज उसे लेने आते हैं तो वो यमराज को कहता है कि मैंने ना राधा नाम लिया था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि राधा नाम की क्या महिमा है? तो यमराज कहता है कि देखो, मुझे पता है कि राधा नाम की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसकी क्या महिमा है। मैं तुम्हें महिमा नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए हम देवलोक के जो राजा है इंद्र जी के पास, इंद्र देवता के पास चलते हैं। तो वो ना एक पालकी मंगवाते हैं और उस व्यक्ति को बिठाकर इंद्र देवता के पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो इनसे पूछते हैं राधा नाम की क्या महिमा है। तो इंद्र देवता कहते हैं राधा नाम की महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन सही से मैं भी नहीं जानता हूं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कुछ भी। अब उस पालकी को वो कहते हैं कि आ, हम ना ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी जरूर जानते होंगे राधा नाम की महिमा के बारे में। तो अब दो लोग, यमराज और इंद्र देवता, उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि राधा नाम की महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं भी नहीं जानता हूं कि राधा नाम की महिमा क्या है। जरूर शिव जी जानते होंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम सब मिलके शिव जी के पास चलते हैं। अब उसको उठाकर वह शिव जी के पास जाते हैं और अब वे शिव जी से बोलते हैं कि आप मुझे बताइए कि राधा नाम की ऐसी क्या महिमा है। तो शिव जी कहते हैं राधा नाम की तो महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं भी सही से नहीं जानता हूँ। चलो हम एक काम करते हैं, हम विष्णु जी के पास ही चलते हैं, वैकुंठ चलते हैं। तो अब उस पालकी को उठाकर शिव जी, इंद्र देवता और यमराज जी विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि आज आपका आना कैसे हुआ इस व्यक्ति के साथ? तो वो सब कहते हैं कि ये इसने ना इन्होंने राधा नाम लिया था, तो हम इनको आपके पास लेकर आए हैं और आप हमें बताएंगे कि राधा नाम की क्या महिमा है, ये जानना चाहता है। तो विष्णु जी ना मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यमराज, आप यमराज होकर शिव जी, ब्रह्मदेव जब इस व्यक्ति को अपनी पालकी में बिठाकर मेरे पास लेकर आ रहे हैं और मुझसे जानना चाह रहे हैं कि राधा नाम की महिमा क्या है। राधा नाम की महिमा यही है कि आप इतने बड़े बड़े देवता इस व्यक्ति को वैकुंठ लेके आए हैं, अब ये वैकुंठ में निवास करेगा। ये है राधा नाम की महिमा। कहते हैं कि जब हम रा बोलते हैं तो विष्णु जी तैयार हो जाते हैं अपनी बाहें खोलकर, और जब हम धा बोलते हैं तो वो हमें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तो ये है महिमा राधा नाम की।
तो प्यार से बोलो राधे राधे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।